आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय भूत भविष्य वर्तमान की समीक्षा करना। देखिए, हम जब कार्य करते हैं उसकी समीक्षा नहीं करें तो हमको क्या पता चलेगा कि हमारा कार्य सही चल रहा है, नुकसान में तो नहीं है, और लोगों से जुड़ा हुआ है तो लोग उसको लाइक करते हैं या नहीं करते हैं, कहीं गलती तो नहीं हो रही है। इन सब बातों को विस्तार करने के लिए समीक्षा की जानी चाहिए। समीक्षा हर चीज़ की होनी चाहिए। हम पहले बचपन में थे तो बचपन में मान लीजिए 10 साल के थे तो 10 साल से लगा करके 15 साल के बीच, फिर 20 साल के बीच, फिर 25 साल के बीच, हर 5-5 साल बाद समीक्षा करें, हर साल भर के बाद समीक्षा करें, हर दिन की समीक्षा करें तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि हमने यहाँ पर गलती की और ये गलती को रोका जा सकता था। समीक्षा इसीलिए की जाती है बॉटल नेक्स का पता करने के लिए और ब्लूप्रिंट और रोड मैप को तैयार करने के लिए समीक्षा की जाती है। जो राजनीतिक पार्टियां होती है उसमें भी समीक्षा होती है। देखिए, मतभेद और मनोभेद 2 तरह की चीज़ें होती है। व्यक्ति के बीच के अंदर मतभेद होना स्वाभाविक है, क्योंकि हर एक का अलग अलग नज़रिया होता है, दृष्टिकोण होता है, व्यू पॉइंट होता है। जब एक का व्यू पॉइंट दूसरे के व्यू पॉइंट से टकराता है तो व्यक्ति के बीच में राग द्वेष पैदा हो जाता है, क्योंकि व्यू पॉइंट हर एक का अलग अलग है। आज विश्व की अगर आबादी 7.8 अरब की है तो 7.8 अरब के व्यू पॉइंट आज दुनिया में है। तो ये मतभेद होना बुरा नहीं है, लेकिन मनोभेद होना बुरा है। मनोभेद क्या है कि मैं उस किसी व्यक्ति की निंदा करना और किसी व्यक्ति का बिगाड़ करना, उसको शत्रु समझना और उस व्यक्ति का पूरा नाश कर देना, जो है ये सारा हमारे ईर्ष्या के वशीभूत होता है, राग द्वेष के वशीभूत होता है, जलन के वशीभूत होता है, घृणा के वशीभूत होता है। तो समीक्षा जो है ये पॉजिटिव वे में है और ईर्ष्या, जलन और घृणा है ये नेगेटिव रूप में है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हमको समीक्षा तो करनी चाहिए। अब देखिए, जो आज का विषय है कि भूत भविष्य और वर्तमान की समीक्षा करना, तो वर्तमान की समीक्षा का अर्थ ये है हमको वर्तमान के अंदर जीना चाहिए। हमने कोई संस्था बनाई है, वो संस्था को साल भर हुआ है तो साल भर के अंत में 31 दिसंबर को कहिए या 31 मार्च को कहिए, हमारी उस संस्था का पूरा जो है वो कहना चाहिए कि ब्लूप्रिंट निकालें, हम उसका माइलस्टोन निकालें कि ये जो साल भर में इस संस्था ने कितना परोपकार का काम किया, कितने लोग जुड़े और अच्छा हुआ या बुरा हुआ। बॉटल नेक्स निकालनी चाहिए। कितने लोगों ने हमारे को
क्रिटिसाइज़ किया, एप्रिशिएट किया, तो हर चीज़ की जो है ये समीक्षा होती है। ये तो हमारी वर्तमान की समीक्षा हो गई। देखिए, वर्तमान, भूत और भविष्य है, ये हमारे समय के कालखंड के 3 जो है विभाग हो गए, और तीनों को मिला कर के ही अखंड बनता है। व्यक्ति ये कहे कि मैं तो वर्तमान में ही जीऊँगा, वर्तमान की बात करूँगा, तो वह खंड हो गया। खंड खंड करने से चीज़ हॉलिस्टिक नहीं बनती है, और अगर हम अखंड रूप से बात करते हैं तो वो हॉलिस्टिक होती है। जैसे कि जो है भूतकाल के अंदर जाकर के हमने स्मृति की और हमने जानकारी की कि हमारा जो कार्य वर्तमान में चल रहा है, हमारी संस्था जो वर्तमान में चल रही है, ये पिछले 5 साल के अंदर कैसी चली, तो उसके लिए हमको जो है भूतकाल में जाना पड़ेगा। कितना इस संस्था ने रेवेन्यू कमाई, प्रॉफिट दिया, या जो है इस संस्था ने अच्छे कार्य किया, तो ये सारा जो है उसके लिए हमको भूतकाल में जाना पड़ेगा और भविष्य में भी जाना पड़ेगा। भविष्य में जाने का अर्थ ये है कि हमारी संस्था को, हमारी फैक्ट्री को, हमारे प्रतिष्ठान को साल भर के बाद में सेल इतनी होनी चाहिए, प्रॉफिट इतना बनना चाहिए, और इतने हमारे जो कस्टमर्स होने चाहिए। तो इस तरीके से ये जो भविष्य में भी जाना पड़ता है। समीक्षा के बिना किसी भी कार्य जो है, चाहे संस्था का है, चाहे शिक्षा का है, चिकित्सा का है, वो किसी भी चीज़ का कार्य है, तो वह बिना जो है कहना चाहिए कि हमारे जो है वो इसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो भूत, भविष्य, वर्तमान की हम समीक्षा करते हैं तो हमको उस सिस्टम की कमियां नज़र आ जाती है कि इस सिस्टम के अंदर ये कमियां हैं। कभी आपने जो है समीक्षा की नहीं तो फिर कमियों का कैसे पता चलेगा, और कमियों का जब पता ही नहीं चला तो सुधार किस बात का और कैसे सुधार होगा। तो अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए जो है, सुधार करने के लिए हमें समीक्षा की जाना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, इतनी बड़ी सरकारें चलती है तो साल भर जो मिशन चलाते हैं, जो जो कार्य करते हैं, तो उन्हें भी जो है साल के अंत के अंदर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बैठ करके सारे फैक्टर्स को रिव्यू करना चाहिए। समीक्षा का अर्थ मतलब रिव्यू करना, देखना कि ये हमारा टारगेट था, हमने इतना अचीव किया, तो इतना हमारा डेफिशिएट रहा या इतना हमारा इंक्रीज हो गया, ये उससे मालूम पड़ता है। कोई भी प्रतिष्ठान चाहे फैक्ट्री है, जब तक कि वो समीक्षा नहीं करता है, जब तक लॉस प्रॉफिट अकाउंट नहीं निकालता है, तो उसको क्या मालूम पड़ेगा कि ये संस्था हमारी घाटे में चल रही है, मुनाफे में चल रही है, कमा रहे हैं या हम लूज़ कर रहे हैं। उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कि हम इस संदर्भ में आते हैं कि हमारे जीवन का भी मूल्यांकन होना चाहिए, हमारे जीवन की भी समीक्षा होनी चाहिए कि हर साल हम समीक्षा करें कि इस वर्ष के अंदर मैंने आध्यात्मिक कार्य कितना किया, मैंने परोपकार का कार्य कितना किया, मैंने हेल्थ मेंटेन करने का कार्य किया कितना किया, आसन है, प्राणायाम है और मॉर्निंग वॉक है आदि आदि। तो इन सब को देख करके जब डाटाज तैयार किए जाते हैं और हम देखते हैं कि हम तो माइनस में जा रहे हैं, डेफिशिएट हो रहे हैं, तो चेक हो जाता है और उस चेक के कारण जो है वो तुरंत जो है हम स्टेप ले सकते हैं। अगर हम जो है किसी भी चीज़ की समीक्षा नहीं करें तो हमारी दिशा गलत हो तो हम किस प्रकार स्टेप ले करके उस ऑर्गेनाइजेशन को हम सुधार सकते हैं, हम उसमें करेक्शन दे सकते हैं, जो गलती की गई है उसमें सुधार कर सकते हैं। तो भाई और बहनों,
हम आपको बताना चाहते हैं कि समीक्षा शब्द है वो अपने आप में तरक्की लाता है। समीक्षा शब्द अपने आप में जो है रिव्यू की बात लाता है, और समीक्षा शब्द जो है अपने आप में एक आगे बढ़ने का मंत्र है। जब तक हम समीक्षा नहीं करते रहेंगे, चाहे दैनिक रूप में हो, चाहे जो हमारी क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, ईयरली हो, तब हमें हमारा टारगेट का कितना अचीव हुआ हमको पता नहीं पड़ता है। तो इसलिए समीक्षा करने का जो मैटर है वो हमारे पूरे सिस्टम के अंदर रहना चाहिए। और देखिए, जीवन की भी समीक्षा करनी चाहिए कि आप 50 साल के हो गए तो 50 साल में आप देखिए कि आपका क्रोध, अहंकार, माया और लोभ जो 4 बड़े बड़े नाग हैं, तो उन नागों को कंट्रोल करने में आप बैरोमीटर लगाइए, थर्मामीटर लगाइए। आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा क्रोध जो है कुछ कम हुआ, अहंकार कुछ कम हुआ, माया कुछ कम हुई या लोभ कुछ कम हुआ। अगर हमारे ये चारों चीज़ों के अंदर कमी आई है तो सहज रूप से हम जान सकते हैं कि इन कमी का जो कारण है वो यह है कि हमने व्यवस्थित रूप से जो है इसको समझा है। देखिए, समीक्षा करने के लिए पूरे सिस्टम को समझना पड़ता है। आप परिवार की समीक्षा करो तो परिवार के सब सदस्यों का जो कर्तव्य निष्ठा है, सब सदस्यों का आपसी जो मेल मुलाकात है, और सभी जो है लोग जो है वो आपस के अंदर कितना रेस्पेक्ट करते हैं, इन सब चीज़ों को मध्यगत नज़र रखते हुए हमने हमारे परिवार की जो है समीक्षा की, तो हमको ये मालूम पड़ गया कि जो है हमारे परिवार में सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है। कोई भी कार्य ओवरलोडेड नहीं हो रहा है कि हम कर नहीं पा रहे हैं और वो कार्य जो है वो हमने हाथ में ले लिया, तब हम उसके शिथिल पड़े हुए हैं और हम जो है कर नहीं पा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जीवन में समीक्षा का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। हर तरह के लोगों को समीक्षा करनी चाहिए। एक जो है बड़ा नेता है, एमएलए, एमपी है, उसको भी अपने जीवन का समीक्षा करनी चाहिए कि वर्तमान में मेरा जीवन ऐसा है, 10 साल पहले ऐसा था, वहाँ पे किस तरीके के मैंने भलाई के, लोक कल्याण के, जय जगत के कार्य किए हैं और किस तरीके से मेरे पास में ये सारा हुआ है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि समीक्षा की जानी चाहिए। बिना समीक्षा के हमें गलतियों का पता नहीं चलता है, और गलतियों का पता नहीं चलता है तो ये जीवन भर रिपीट होती रहेगी, मल्टीप्लाई होती रहेगी, तो हमें आने वाले समय के अंदर उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए कि हम बात करें जो है हमारे परिवार की, तो परिवार के अंदर जो है वो सभी लोग हिल मिल करके चलते हैं, अपना अपना दायित्व का निर्वाह करते हैं, तो कोई तकलीफ़ परिवार में आने वाली नहीं है, संयुक्त परिवार चलेगा। लेकिन जो है हमने जो है कोई अवहेलना की, यानी कोई व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, कोई व्यक्ति सहनशील नहीं होता है और अन्य सदस्यों को वो इन्फीरियर समझने लग जाता है, खुद अपना सुपीरियर हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है हमें चेक करना होता है। वो चेक कब किया जाएगा? जबकि हमारी समस्या के दौरान है, उसका हमारे पास में रेफरेंस आएगा। तो भाइयों और बहनों, बहुत सुंदर विषय है कि आप समीक्षा करते जाइए। आप उद्योगपति हैं, आप ट्रेडर हैं, आप शिक्षक हैं, आप डॉक्टर हैं, या आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाने वाले हैं, तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो एपिसोड है
जो मोटिवेशनल है और वह व्यक्ति के अंदर बहुत ही अच्छी जो है चीज़ को भेजते हैं, तो उसका भी अनुसरण करना चाहिए। हमें जो है वो सब चीज़ों का कुल मिला करके और जो है समीक्षा करने की बात करें तो हम देखेंगे कि समीक्षा हमें खुद को बैठ के करनी चाहिए। दूसरे को इसमें इन्वॉल्व करने से रियल पोजीशन का हमको पता नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो रिव्यूअल किया जाता है ये स्वयं के माध्यम से होना चाहिए कि कितना खोया गया है, कितना पाया गया है। यानी खोना और पाना इन दोनों को अवस्थित हो जाए, अच्छा ज्ञान मिल जाए, तो हम जो है बहुत सुंदर तरीके से हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये भूत भविष्य वर्तमान की समीक्षा है, वो आज हम हमारे जो है ये जो कार्यक्रम सनातन सत्य है उसके ऊपर लागू करते हैं। सनातन सत्य जो है वो हमारा जो है कुदरती रचना, कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, और जो है उस कुदरत के कानून के आधार पर वो कार्य करता है। तो हम आपको ये समीक्षा के दौरान ये बताना चाहते हैं कि हमारा कार्य किस स्तर पर चल रहा है, वो नेगेटिव साइड में है या पॉजिटिव साइड में है। तो साइड का मालूम होती है कि दोनों जो है वो मिला करके ही चीज़ों के ऊपर वो साइड लागू होती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो समीक्षा है भूत भविष्य वर्तमान की है, ये अवश्य की जानी चाहिए। उसके करने से जो है हमारी जितनी जितनी कमियां हैं वो कमियों की हमें पता चलेगा, हम उसमें सुधार कर सकते हैं, करेक्शन दे सकते हैं, एडिशन अल्ट्रेशन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम सारा जो है समीक्षा करके और एक अच्छा रोल मॉडल अपने तक ला सकते हैं। देखिए, समीक्षा करते करते हमको मालूम पड़ जाता है कि ये इतनी गलती है या इतनी ये अच्छाई है, तो उसके अनुरूप ही जो है फिर हमारा सारा जो है ये कार्य हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम बहुत सुंदर विषय के साथ में आपको बताना चाहते हैं कि ये जो समीक्षा का रूप है वह हमारा कितना लाभप्रद है कि समाज के जितने भी अर्थशास्त्री है उन्होंने या जो हमारे धर्म के जो दार्शनिक है उन्होंने भी यही बात बताई है कि समीक्षा जो है की जानी चाहिए। तो भाई और बहनों, हम आपको जो है बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि इसके अंदर जो है समीक्षा की कैटेगरी बननी चाहिए कि क्वार्टरली किया जाए, ईयरली किया जाए, हाफ ईयरली किया जाए। जल्दी समीक्षा के समाधान के लिए जल्दी करते हैं तो जल्दी का काम शैतान का घर होता है, शैतान करता है। तो हमें जो है वो जो सारी चीज़ों का जिसका कि समीक्षा करने का हमारा इच्छा है, तो उन समीक्षाओं को हमें जो है आत्मा को केंद्र में रख के की जानी चाहिए। देखिए, समीक्षा अपने आप में एक प्रॉब्लम खड़ी कर दे वैसी बात जो होती है वो मात्र जो है वो हमारे वो यूज़फुल नहीं होती है। लेकिन अगर मान लो हमारी वास्तविक स्थिति के आधार पर जो है हम इसको लागू करें तो वो हमारी इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है आज हमारे ये जितने भी धर्म गुरु है या जितने भी आदर्श हमारे सामने हैं, तो जैसे दृष्टि विज्ञान है उसके साथ रह कर के और हम कितनी तरह की जो है वो समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो हमें इसको समझना चाहिए, क्योंकि जो आने वाला
समय है वह खुद के द्वारा जो है वह कार्य करने से ही पॉसिबल हो सकता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का विषय है भूत भविष्य वर्तमान की समीक्षा करना, तो वो समीक्षा करने के लिए हमें जो मापदंड है उस पर खरा उतरना चाहिए, उसकी जो हमें गलती नहीं करनी चाहिए। और अगर हम मापदंड के अनुसार सही है तो जो हमारा वो समीक्षा किया हुआ जो रिजल्ट निकलेगा वह भी सही होगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है भूत भविष्य वर्तमान की जो समीक्षा है वो अवश्य ही की जानी चाहिए। वो समय अलग था जब जो है समय और ज्ञान नहीं था हमारे पास में, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद के अंदर ज्ञान की क्षमता बढ़ी है। तो उसके आधार पर हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें जो है वो जीवन के अंदर हर कदम के ऊपर ये समस्याओं का जो है वो समाधान करते रहना चाहिए। अगर सारी समस्याएं वो सुलझा दी जाती है तो व्यक्ति का जीवन बहुत ही सार्थक हो सकता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो वर्तमान भूत भविष्य कल्पना के रूप में ये जो है किस तरीके से लिए गए विषय है, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे विषय छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो विषय जो है किस प्रकार जो है हमारे जीवन के अंदर सहयोगी हो सकता है वो हमको देखना चाहिए। तो भाई और बहनों, आइए हम आज के इस एपिसोड के माध्यम से कि भूत भविष्य की वर्तमान जो है समीक्षा है वो हमारे जीवन के लिए, हमारे जो बिजली का जीवन है उसके लिए, या जो है वो हमें औरों के जीवन के लिए इसकी बात को आगे जो है पारंगत किया जाना चाहिए या न चाहिए। तो भाई और बहनों, आज का जो विषय है कि हमारा जो ये ज्ञान है वो ज्ञान है कई बार जो है ये उलझ जाता है कि हमारी समस्या को लेकर के, लेकिन समस्या जो हमारे आती है वो समाधान लेकर के आती है, और उसका जो है हमें समीक्षा करने के लिए उसके एक एक गहराई से उस वस्तु को देखना पड़ेगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी ये जो समीक्षा है, ये समीक्षा एक दीपक के समान है कि दीपक होता है वो घने अंधकार को चीर करके वहाँ प्रकाश कर देता है। प्रकाश को जो है वो बताया गया है कि प्रकाश है वो एक प्रतीक है हमारे अच्छे जीवन का। तो हमारे जीवन की सारी समस्याओं का जो है हमने समाधान किया और उसके बाद के अंदर उसकी समीक्षा की, तो समीक्षा करने पर हमको पता चला कि ये कमियां हैं, उन कमियों को हमने दूर किया और पुनः जो है हमने लाभ प्राप्ति प्रारंभ कर दी। तो भाई और बहनों, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो समीक्षा है जो वर्तमान भूत भविष्य की, उस विषय को जो है ये बहुत लाभदायक होगी, उस विषय को समृद्ध करेगी जिसके बारे में समीक्षा की जा रही है। हमें इसी के आधार पर जो है अपने जीवन की समस्याओं का भी समाधान करना चाहिए। जीवन भी समीक्षा चलनी चाहिए कि हम दृष्टि विज्ञान को जी रहे हैं, दृष्टि विज्ञान पे जो है अनुभव कर रहे हैं, तो हमें ये अनुभूति होनी चाहिए कि हमारा क्रोध अहंकार माया लोभ है कितना पतला पड़ रहा है, कितना पतला पड़ रहा है। क्योंकि सभी धार्मिक ग्रंथ है यही बताते हैं कि जब तक इनको हम डाइल्यूट नहीं करते हैं, इनका क्षय नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारा जीवन जो है
समृद्ध नहीं बन सकता। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो विषय है वह विषय जो है हमें काफ़ी गहराई में जाने के लिए बाध्य करेगा, और इसको जो है समीक्षा को हम गहराई से देख करके काम करें तो हमारा वर्क भी परफेक्ट हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए कि एक बहुत बड़ा गांव है, उस गांव के अंदर तालाब है। अब जो है समझ में ये आई कि बरसात होने वाली है और ये तालाब का पानी अगर बिखर गया तो पूरे गांव को बर्बाद कर सकता है। तो हमें जो है उस पर बरसात आने के पहले ही पाल बांध के उसको कठोर कर देना चाहिए। और अगर हम समय से पहले पाल नहीं बांधते हैं, समय के आधार पर करते हैं, तो वह जो है वो हमारी सक्सेस हो या ना हो। तो इस तरीके से हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो कार्य है समीक्षा करने का, यह कार्य बड़ी आसानी के साथ के अंदर किया जा सकता है। तो भाई और बहनों, हमारे कहने का अर्थ ये है कि वर्तमान भूत भविष्य की जो हम समीक्षा की बात करते हैं, ये समीक्षा व्यक्तिगत स्तर से भी हो सकती है, संस्था के स्तर पर भी हो सकती है, और उसके साथ साथ में हमारा क्या क्या जो है वो सारी चीज़ व्यू पॉइंट है उसको रख करके हम समस्या का जो है वो समाधान भी पा सकते हैं, और उसके साथ साथ में जो भूत भविष्य वर्तमान है उसकी समीक्षा भी हम कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो आज का विषय है भूत भविष्य वर्तमान की समीक्षा जो है, यह विषय हमें इस बात का प्रेरित करता है कि व्यक्ति को, चाहे उसका व्यवहार जगत हो, चाहे उसका अध्यात्म जगत हो, जो स्वयं का उसको पाना चाहता है, तो उसको दोनों ही परिस्थितियों के अंदर दोनों का आपस में तालमेल और संयोग जुटाना चाहिए। क्योंकि बिना जो है व्यवहार शुद्धि के निश्चय शुद्धि नहीं होती है, और ये जो है फिर आगे चलता रहता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो कार्य है समीक्षा का, यह कार्य हमें जो है वह अच्छाई की ओर ले जाने वाला है, और हम उसको जो है वो बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं। भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में आज इस एपिसोड को ओपन टू द ऑडियंस करते हैं कि हमारा चाहे जीवन का कोई कार्य हो, चाहे व्यवहार जगत का हो, चाहे हमारा जो अध्यात्म जगत का हो, चाहे हमारे जीविका से जुड़ा हुआ हो, चाहे हमारी फैक्ट्री का मामला हो, चाहे कोई भी कार्य का मामला हो, उसके अंदर अगर हम समीक्षा को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी संस्था, हम खुद, हमारा जीवन या हमारे लोग जिनसे हम जुड़े हुए हैं वो किस तरीके से आगे उन्नति कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये जो है सारा बहुत सुंदर विषय है, और इस विषय के ऊपर जो है हमने खूब लंबी चर्चा की है। तो हमें इसको जो है वो और गहराई से देखना चाहिए कि उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें कुछ समय के लिए भूत भविष्य वर्तमान जो है तीनों चीज़ों की समीक्षा की जानी चाहिए। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो भूत भविष्य वर्तमान की जो समस्या का प्रश्न है, समस्या की बात होती है, समीक्षा की बात होती है, तो उसकी समीक्षा करने से हमको क्या क्या लाभ है हमको देखने पड़ेंगे। समीक्षा करने से हमारी गलती का हमें पता पड़ जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, और हम सभी मिल करके, हिल मिल करके और एक अच्छा संसार बनावें। हम इस
इस हमारी धरती पर स्वर्ग को उतार लाएं। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामनाओं।